हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कृपा करके सब श्री श्री राधा कृष्ण की, श्री श्री गौर निताई की, श्री गिरोवर्धन जी की, समस्त वैष्णव भक्तों का आशीर्वाद स्वीकार करें। आज हम थोड़ा सा योग पे बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। योग की पुस्तक भगवद गीता। आप कहेंगे नहीं, हमने तो सुना पतंजलि की है योग की पुस्तक। नहीं जी, असली योग की पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता। क्योंकि उनको बोलने वाले कौन हैं? योगेश्वर, समस्त योगियों के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसीलिए पहले भगवद गीता को योग सूत्र भी कहा जाता था। इस योग की पुस्तक से मैं आपके समक्ष एक दो श्लोकों की कुछ पंक्तियां रखूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पहले तो छठे अध्याय के 46वें श्लोक के अंदर भगवान अर्जुन से कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिए। तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तुम सभी प्रकार से योगी बनो। सभी प्रकार से योगी बनने का अर्थ क्या है? कि हर समय योगी रहो, योगी बन के रहो। आप पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा भगवान ने? चलिए तो दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं, 50वें और 91वें श्लोक के अंदर। फिर पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो अर्जुन, क्योंकि सारे कार्यों का जो कौशल है वो योग है। योगः कर्मसु कौशलम। योग क्या है? कर्म करने का कौशल है, स्किल है, तरीका है जिससे कि आप कर्मों के बंधन में ना फंसो। क्योंकि भगवान ने गीता के अंदर बताया है कि कर्म क्या है। 8वें अध्याय में इस पर विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा है कि कर्म वो कार्य होते हैं जो कि आपको इस भौतिक जगत में फंसा के रखते हैं, और इसमें अच्छे बुरे दोनों आते हैं। अच्छे का अर्थ क्या है? जिससे आपको समृद्धि मिलती है, बुद्धि मिलती है, यश मिलता है। इसको शास्त्रों ने बहुत अच्छा नहीं कहा है, परंतु ये आज का विषय नहीं है। आज का विषय है कि योगी बनो। ध्यान रखिएगा, हमारे स्तर जो हैं, एक स्तर है ये शरीर का, इसको कहते हैं स्थूल शरीर, एक स्तर इसका है। इस शरीर को अच्छा करने के लिए जिन प्रक्रियाओं से हम जुड़ते हैं वो भी योग कहलाता है, परंतु वो सबसे श्रेष्ठ योग नहीं है। क्योंकि शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, महत्वपूर्ण है, वो है सूक्ष्म शरीर, और उसमें है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मन। तो जो योग मन को नियंत्रित करना सिखाए वो शरीर के लिए जो अच्छा है उससे बेटर है। अर्थात मन को के साथ वो मन को साधें। कैसे? मन को ऐसी चीज़ों से जोड़ें जिससे कारण मन जो है वो आपके कंट्रोल में रहे। परंतु इससे श्रेष्ठ भी क्या है? आप क्या हैं? आप आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं। हम सब आत्माएं हैं जिन्होंने ये सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करा हुआ है। सूक्ष्म का मतलब होता है मन बुद्धि अहंकार से बना है सूक्ष्म शरीर, और स्थूल शरीर बना है ये पंच तत्वों से। सबसे श्रेष्ठ कौन सा हुआ? आत्मा का योग। परंतु योग किससे? आत्मा का योग किससे कराएं? आत्मा का योग हमें करना चाहिए, हमको जुड़ना चाहिए सबसे श्रेष्ठ से। और सबसे श्रेष्ठ कौन है? वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट रूप में आया है कि सबसे श्रेष्ठ हैं वो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। परंतु यहाँ जब मैं भगवान श्री कृष्ण कह रहा हूँ तो राम जी, नारायण, विष्णु, इनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है ना जी? तो हमें क्या करना चाहिए? क्या योग करना चाहिए कि हम अर्थात आत्मा भगवान कृष्ण से कैसे जुड़ सकें? ये असली योग है, ये परम योग है, ये सबसे श्रेष्ठ योग है। तो ये करिए, इस योग में जुड़िए। शरीर को सही रखना है, क्योंकि शरीर से हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। मन को स्वस्थ रखना है, मन को शुद्ध रखना है, क्योंकि उससे हम भगवान की चिंतन सही तरह से कर सकें। तो समझ में आया आपके? तो योग का मतलब जोड़ना। शरीर से आप कुछ आसन करके जुड़ जाते हैं, परंतु वो मुख्य उद्देश्य नहीं है योग का।
मन को आप अपने नियंत्रण में रख लेते हैं। क्यों रखते हो मन को नियंत्रण में योग करने से? क्योंकि मन उस दिशा में जाए जिससे कि हमें अर्थात आत्मा को लाभ हो सके। ये आध्यात्मिक योग, यही अल्टीमेट योग है, यही सर्वश्रेष्ठ योग है। और इसमें कलयुग के अंदर बड़ा सरल तरीका बताया है। क्या है वो? कि नित्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके द्वारा आप भगवान से जुड़ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम जी से जुड़ सकते हैं। तो करिए ये और अपने जीवन को सफल करिए। अब एक प्रश्न रह जाता है कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? तो योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण समस्त योगियों के स्वामी क्या कहते हैं इसके बारे में? 6 अध्याय का 47वां श्लोक सुनिए ध्यानपूर्वक। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। क्या करता है? मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। कौन सबों में सर्वोच्च है? भक्ति करने वाला। और यही मेरा मत है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। हो गया क्लियर? भक्ति करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।